वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू करियर विद अस। तो इस वीडियो में हम आपको जीकेपी कांस्टेबल 2016 का जो पेपर है उसको सॉल्व करवाने वाले हैं और विद डिटेल एक्सप्लेनेशन सॉल्व कराएंगे। ऐसा है नहीं कि सिर्फ ऑप्शन बता देंगे, पूरी एक्सप्लेनेशन कराई जाएगी आपको क्वेश्चन की कि किसका कैसे आंसर आया है। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बस ये बोलता हूँ, और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और भी अपडेट्स आपके साथ शेयर होने वाले हैं आने वाले टाइम के लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। और इसका जो PDF है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा कि PDF डाउनलोड कैसे करना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाएगा हमारा, कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग। तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। कांस्टेंट एफर्ट जब हम करते हैं किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, तो उसका जो इंग्लिश में वर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, अटैम्प्ट। तो इसमें अटैम्प्ट आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आगे, द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया। इंडिया में जो मिनिमम एज होती है, जो कम से कम एज चाहिए होती है वोट करने के लिए, तो वो चाहिए होती है 18 साल। ये ऑप्शन नंबर बी। इफ़ इन अ सर्टन कोड कैट इज़ रिटन एज DBU देन डॉग विल बी रिटन एज। यानी कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो सी के बाद क्या आता है? डी, ए के बाद आता है बी, और टी के बाद आता है हमारा यू। उसी तरह हमारा डी के बाद क्या आएगा? ई। ओ के बाद क्या आएगा? हमारा पी आता है। अगर हम अल्फ़ाबेटिकली देखें तो जी के बाद आता है हमारा एच। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ये दिख रहा है हमारा सी ऑप्शन में, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट फिगर इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है उसमें इन दिए गए वर्ड में से कौन सा वर्ड है जो इसमें प्रेम्बल में नहीं आता है? तो सॉवरेन भी आता है, डेमोक्रेटिक भी आता है, सोशलिस्ट भी आता है, वेलफेयर वर्ड हमारा प्रेम्बल में देखने को नहीं मिलता है। आपको प्रेम्बल का फोटो भी दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो आप देख लीजिए यहाँ पर वेलफेयर वर्ड का कहीं भी यूज़ नहीं करा गया है। और मैं आपको बता दूं कि इसके पॉलिटी के भी लेक्चर हम इस चैनल के ऊपर लेके आने वाले हैं। और मैं बता दूं कि पूरे जो जेकेपी बॉर्डर बटालियन का भी एग्ज़ाम आने वाला है उसका जो कोर्स है पूरा, वो आपको इस मंथ की एंडिंग या अप्रैल की स्टार्टिंग में जो स्टार्ट हो जाएगा इस चैनल पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा आपको कोर्स करवाया जाएगा। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी करवाए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी के ऊपर आपको सारे अपडेट्स देखने को मिलेंगे और कोर्स वगैरह भी आपको इसी पे देखने को मिलेगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आगे हम देखें तो ये है, इफ़ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3। तो इसको अगर हम सीधा अगर हम काउंट ही कर लें तो 3 जो डिजिट है, 3 डिजिट, वो कितनी बार 1 to 100 काउंटिंग पे आता है? तो ये आता है हमारा 20 टाइम्स। आप करके देख लेना, 20 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आगे, द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे? तो ये थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस और नाम से जाना जाता है ये आप कमेंट में बताएंगे क्योंकि इनके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मतलब ये जो टाइटल होते हैं ना, आयरन मैन, इनको चलो मैं बता देता हूँ, आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। और बाकी जितने भी लीडर्स हैं उनको जो टाइटल दिए होते हैं वो आपको पढ़ लेना है और उनके स्लोगन्स भी अच्छे से पढ़ लेने हैं क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें तो द केमिकल नेम ऑफ टेबल सॉल्ट। और जो ये केमिकल नेम्स वाली क्वेश्चंस हैं ये मैंने इस चैनल पे पूरी जो वीडियो है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में केमिकल नेम्स, वो मैंने आपको बता दिए हैं। फार्मूले भी बताए हैं, किस कंपाउंड को क्या बोला जाता है, वो सारा उस वीडियो में मैंने बताया। तो आप वो वीडियो देख लेना, आपको लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में और आपको आई बटन में भी ऊपर दिख रहा होगा। तो आप ये वाला जो सेक्शन वीडियो है केमिकल नेम्स वाला, ये आप देख लेना। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं और भी आपके एग्ज़ाम के लिए लाने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है, यानी कि जो नॉर्मल सॉल्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसको सीरीज़ को हमने कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट कर लेते हैं। 11 और 12 में कितना गैप है? 1 का। 12 और 17 में है हमारा 5 का। 17 और 18 में 1 का। 18 और 23 में फिर से 5 का। और 23 और 24 में 1 का। और आगे जो नंबर आएगा उसका कितना गैप होगा? 24 से 5, यानी कि 24 + 5 कितना होगा? 29। तो इसमें 29 कौन सा ऑप्शन है? तो ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, नाइल रिवर फ्लोज इन विच कंट्री। जो हमारी नाइल रिवर है वो जहाँ, और एक और चीज़, ये दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर, और ये हमारी इजिप्ट से फ्लो करती है। आपको बताना है कि एशिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है और वो किस कंट्री में है, ये भी बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि एशिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, कमेंट में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये रहने दीजिए, ये भी चेंज हो चुके हैं। तो जो अभी के चीफ जस्टिस हैं वो आपको बताना है कमेंट में, इनका नाम भी आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है ये आपको कमेंट में नीचे बताना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11th, विच गेम इज़ साइना नेहवाल एसोसिएटेड विद। साइना नेहवाल इनमें से कौन सी गेम के साथ एसोसिएट है, तो ये हमारी बैडमिंटन के साथ, सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 12th है, विच ब्रिटिश ऑफिसर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था, 1919 में हुआ था, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, तो थे जनरल डायर। अभी इसके ऊपर मूवी भी आई है, अभी थोड़े दिन पहले, पता होगा आपको, सरदार उधम सिंह करके, आई थिंक सभी ने देखी होगी। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन आगे। चलिए काम करते हैं, जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो आपको मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराए तो। मैं आपको मैथ और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। तो अगर आपको बाकी सॉल्व क्वेश्चन चाहिए मैथ और रीजनिंग, तो आप फटाफट कमेंट कर देना कि चाहिए या नहीं, या मैं सिर्फ ऐसे ही फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप कमेंट में बता देना। मैं ले आऊँगा पूरी वीडियो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ लाऊंगा, और आपके जो मैथ के जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14, भजन सपोरी इज़ एसोसिएटेड विद। ये किसके साथ एसोसिएटेड है, तो ये हमारा संतूर इसमें प्ले करा जाता है इंस्ट्रूमेंट, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज कॉल्ड एज अ फ्रंटियर गांधी। मैंने आपको बोला था कि टाइटल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन मिल गया हमें। फ्रंटियर गांधी किसे बोला जाता था, तो ये बोला जाता था खान अब्दुल गवार खान को, ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल गवार खान। क्वेश्चन नंबर 16 आगे मैथ का, ये भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसकी टेंशन मत लो आप, बिल्कुल आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, ये मत सोचना कि ऐसे ही बता दूंगा, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सॉल्व करवाऊंगा इस वीडियो में, आगे वाले वीडियो में। इन विच कंट्री इज़ अ फेमस वर्ल्ड विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप प्लेड। किस कंट्री में प्ले करी गई, तो ये करी गई थी हमारी इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर ए। डांडी मार्च इज़ एसोसिएटेड विद। डांडी मार्च किसके साथ एसोसिएट है, तो ये सबसे पहली बात तो कब लॉन्च करा गया था, ये भी आपको पढ़ना है, और ये मैं आपको बताता हूँ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो आपकी थी, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट करी गई थी, 1920, और एंड कब हुई थी, ये 22 में एंड हो गई थी, 1922 में। और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट करी थी, जिसमें गांधी जी ने स्लोगन दिया था डू और डाई। ये इन्होंने यहाँ पर स्लोगन दिया था, गांधी जी ने डू और डाई का है, इसी में स्लोगन दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। 1 मई इज़ ऑब्जर्व्ड एज। 1 मई को क्या मनाया जाता है वर्ल्ड में, तो ये मनाया जाता है हमारा इंटरनेशनल लेबर डे। आपको बताना है कमेंट में योगा डे किस दिन मनाया जाता है। मैं हिंट देता हूँ आपको, जून में मनाया जाता है योगा डे, डेट आपको बतानी है। 1 मई याद रखना है, इंटरनेशनल लेबर डे। विच टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज्ड बाय मोटरिस्ट टू सी रोड बिहाइंड देम। तो ये पूछा है मेनली जो व्हीकल्स में जो रियर व्यू मिरर होता है, जिससे हम पीछे वाली गाड़ियाँ देखते हैं, तो कौन सा मिरर यूज़ होता है, ये होता है हमारा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या करता है कि लार्ज ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाता है। तो ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल बर्ड। तो नेचुरल बर्ड होती है हमारी यूट, ये सभी को पता होगा, बाकी सारे तीनों ये आर्टिफिशियल है। चूज़ अ करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, तो करेक्टली स्पेल्ट वर्ड कौन सा है हमारा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का बी एग्जाम्पल, EXAMPLE एग्जाम्पल, इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ये मैथ्स का क्वेश्चन है तो इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी, तो इसका आ जाएगा हमारा ओवर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी है, आई प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी। क्वेश्चन नंबर 25 ये छोड़ दीजिए, ये रहने दीजिए, क्योंकि ये 2016 का करंट अफेयर से आया है, तो ये रहने दीजिए। इसमें पूछा गया था कि आपका जो ओलंपिक है वो कहाँ पर कब हुआ, कहाँ पर हुआ वगैरह वगैरह, जो भी है 2016 का ओलंपिक। लेकिन आपको पता अभी जो हुआ है 2020 टोक्यो, वो कहाँ पर हुआ, वो हुआ था हमारा टोक्यो में। तो ये आपको याद रखना है, टोक्यो में हुआ था, और इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, और आपको भी याद अच्छे से कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं चलते चलते। tan 45 डिग्री की क्या होती है वैल्यू, 1 होती है, तो इसमें कुछ सॉल्व कराने वाला है नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासिस थ्रू इंडिया। तो कौन सा लैटिट्यूड पास करते हैं इंडिया से, ये हमारा अर्थ होता है। ये वाली जो लाइन्स होती है ना, ये वाली, इनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड्स। तो ये होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली जो हमारे इंडिया से पास करती है इस तरह से। तो ये आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कितनी स्टेटों से पास करती है, ये 8 स्टेटों से पास करती है। ये भी याद रखना, कौन कौन सी स्टेट है, गुजरात, राजस्थान, MP, झारखंड, उसके बाद आगे वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, एक रह गई हमारी, ये कौन सी रह गई, उड़ीसा। उड़ीसा इसमें रह गई हमारी। तो ये होगी हमारी 8 स्टेट जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। आगे क्वेश्चन नंबर 29 मैथ्स का है, छोड़ दीजिए अभी।
आगे क्वेश्चन नंबर 34 है, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून एंड रिक्वायर्स। सबसे पहले तो सिल्क कौन सा इंसेक्ट जनरेट करता है, तो ये करता है हमारा कोकून। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिल्क कौन सा इंसेक्ट बनाता है, तो ये बनाता है हमारा कोकून। और किस ट्री के ऊपर बनाता है, तो ये बनाता है हमारा मलबरी ट्री के ऊपर सिल्क जो है वो हमारा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 31, द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज़। राज्यसभा का कितने टाइम पीरियड होता है, तो ये होता है हमारा 6 साल। 5 साल होता है लोकसभा का। लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं लोअर हाउस, और राज्यसभा को हम बोलते हैं अपर हाउस। ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एनी एंड वाई डिड द पुलिस सस्पेक्ट यू, इट डज नॉट मेक डैश एनी ऑफ टू मी। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो ये क्या आ जाएगा इसमें आ जाएगा इट डज नॉट मेक एनी एनी सेंस टू मी। क्वेश्चन नंबर 36, अर्थक्वेक और कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। सभी को पता होगा ये भी रहने दीजिए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2016 का। आगे देख लीजिए, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस आई वांट टू बिकम एन MLA। ये जब हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि एन क्यों आया यहाँ पर। तो अभी के लिए आप याद कर लीजिए, जो जितनी भी ये पोस्ट होती हैं ना, जैसे पॉलिटिकल पोस्ट वगैरह होती हैं, इनके साथ एन आता है। तो बाकी मैं डिटेल में आपको जब कोर्स लाया जाएगा पूरा बॉर्डर बटालियन का, तो उसमें पूरा डिटेल में आपको इंग्लिश भी पढ़ा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38, हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा। तो ये किसने कंपोज करा था, ये करा था मोहम्मद इकबाल ने। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आ जाएगा हमारा B। 42 है, 2 डेज फ्राइडे। ये भी रीजनिंग का है, ये मैं बाद में देखूंगा, आपको करवा दूंगा। हु इज़ नोन एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, ये आर्टिकल 52 में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट इज़ द चीफ कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इन विच ईयर वॉज अ क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च। क्विट इंडिया मूवमेंट शायद मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है, तो ये सी ऑप्शन 1942 में। चलिए आगे मैथ्स के क्वेश्चन है, इसकी टेंशन मत लीजिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी आराम से आपको समझ आ जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा। आज़ाद हिंद फौज इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि ये आज़ाद हिंद फौज को किसने फॉर्म करा था, तो ये करा था हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज को। और उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, ये आपको कमेंट में बताना है कि उन्होंने क्या स्लोगन दिया था। आई थिंक सभी को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूंगा आपको पिन करके कमेंट में, नहीं तो जो भी कमेंट करेगा उसका मैं कमेंट अगर सही होगा तो मैं पिन कर दूंगा। तेलंगाना वाज कार्व्ड आउट ऑफ विच स्टेट। क्वेश्चन नंबर 49, तो ये किस स्टेट से निकली थी, ये निकली थी आंध्र प्रदेश से। 2000 आई थिंक 14 में निकली थी, मेरे को पूरा याद नहीं है, आप देख लेना एक बार, शायद 2014 या 16 था, अभी डेट याद नहीं आ रही। लेकिन इसकी जो कैपिटल है वो है हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। ये याद कर लेना और डेट एक बार देख लेना कब कार्व्ड आउट हुई थी, ये बता देना मेरे को अगर मैं गलत हूँगा तो। क्वेश्चन नंबर 46, हु इज़ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये है रघुराम राजन। क्वेश्चन नंबर 50, द्रोणाचार्य अवार्ड इज़ गिवन टू। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है, तो ये दिया जाता है स्पोर्ट्स कोचेज़ को। क्वेश्चन नंबर 47, हु इज़ एसोसिएटेड विद वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन के साथ कौन एसोसिएट करा था, यानी कि इसमें कौन थे जो हमारे वाइट रेवोल्यूशन में जुड़े हुए थे, तो ये थे हमारे VP कोरेन। और ये वाइट रेवोल्यूशन किसके लिए थी, मिल्क के लिए थी। येलो रेवोल्यूशन हमारी थी ऑयल सीड्स के लिए, और ब्लू रेवोल्यूशन थी हमारी इंडिगो के लिए। और कौन सी रह गई अभी, तो फिलहाल के लिए मेरे को यही याद आ रही है, अगर कुछ और याद आएगा तो मैं बता दूंगा आपको अगली वीडियो में। अभी के लिए आप ये वाली याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ डैश परमानेंट मेंबर्स। तो ये होते हैं हमारे 5, जिनको हम वीटो मेंबर्स भी बोलते हैं, जिनके पास वीटो पावर होती है। तो ये 5 मेंबर कौन से हैं, रशिया, USA, UK, फ्रांस और एक चाइना। तो ये आपको याद रखने हैं, अभी इंडिया नहीं है हमारा वीटो पावर में, तो ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 51 है आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। तो ये हमारा जुपिटर, और इसकी जो सबसे बड़ी सैटेलाइट है जुपिटर की उसको हम बोलते हैं गाइनामाइड। और आगे हम देख लेते हैं इसमें से, तो सबसे छोटा है मरकरी, और इसकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ये भी याद रखना है आपको, नो सैटेलाइट। और मार्स जो होता है हमारा, मार्स को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं, और इसकी सैटेलाइट 2 होती हैं, फोबोस और डीमोस, ये भी आपको याद रख लेना है।
द फ्रेश वाटर लेक इन J&K इज़, कौन सी हमारी वुलर लेक, सभी को पता होगा, J&K से सभी तो पता होना चाहिए। विच आर द फॉलोइंग गैसेज इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है, ये होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा CFC भी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और बाकी भी होती हैं। लोकसभा इज़ आल्सो कॉल्ड एज, मैंने आपको शायद बता दिया, ये लोअर हाउस बोलते हैं हम इसको, अपर हाउस हम राज्यसभा को बोलते हैं। आगे हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया डज नॉट हैव ए सी कोस्ट, सी कोस्ट इनमें से कौन सी स्टेट में नहीं है, तो महाराष्ट्र के साथ भी समुद्र लगता है, गुजरात के साथ भी, कर्नाटका के साथ भी, और झारखंड के साथ कोई भी जो सी कोस्ट है वो टच नहीं होती है। ये बिल्कुल आपकी लैंड लॉक्ड स्टेट है, तो झारखंड इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, चूज़ अ वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग वाला हमें वर्ड चूज़ करना है, तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, VEHICLE, व्हीकल, एकदम बिल्कुल राइट यहाँ पर वर्ड है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन इज़ फेमस इन विच ऑफ द फील्ड्स, तो ये कौन सी फील्ड से फेमस है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, तो ये हमारे इकोनॉमिक्स वाली फील्ड से फेमस है। द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इज़, तो ये भी चेंज हो चुकी हैं, तो लोकसभा की अभी सीट्स हैं हमारी 5 और राज्यसभा की हैं 4। अभी ये नई वाली याद रखनी है आपको, पुरानी नहीं रखनी। द बॉस एड आई शैल लुक डैश ओवर डैश द मैटर, तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का, आपके पास आ जाएगा इनटू, लुक इनटू द मैटर। ये रीजनिंग है, ये काफ़ी अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं रिलेशन वाले, इसकी टेंशन मत लो आप, इसको बिल्कुल तरीके से आपको सॉल्व करवाया जाएगा, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की यूनिट क्या होती है, जीन, ये याद करना चाहिए, बायो का क्वेश्चन है। पश्मीना वुल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पश्मीना वुल कहाँ से ऑब्टेन करी जाती है, तो ये करी जाती है हमारी गोट से। लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ मेजर्ड इन, जो साउंड की लाउडनेस है वो किस में हम मेज़र करते हैं, तो ये करते हैं हम डेसिबल में, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है इसको हम DB, डी याद देख लेना, छोटा डी आएगा इसमें, बड़ा वाला डी नहीं आएगा, ये याद रख लेना। आगे मिसिंग टर्म है इसमें पूछिए, तो ये भी मैं करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक ही साथ में, तो अभी रहने देता है, काफ़ी इजी है वैसे, आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई करो सॉल्व करने की, अगर नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में तो कराई दूंगा। तो चलिए, इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो सबसे बड़ी किसके साथ शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ, चाइना नहीं करना, चाइना नहीं है, बांग्लादेश है, तो कई लोग इसमें चाइना कर देते हैं, तो इसमें बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी बाउंड्री इंडिया हमारा शेयर करता है। और कितनी शेयर करता है ये आपको बताना है, 4 में नंबर होगा, स्टार्टिंग वाला नंबर 4 होगा, हिंट दे देता हूँ मैं, और कितनी करता है ये आपको कमेंट में बताना है कि इंडिया और बांग्लादेश के साथ कितनी करता है, और चाइना के साथ सेकंड नंबर पे करता है। और इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है जो बाउंड्री को डिवाइड करती है, तो ये है हमारी मैकमोहन लाइन, ये भी आपको याद कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकमोहन लाइन, और पाकिस्तान के साथ कौन सी है, रेड क्लिफ लाइन, ये भी याद कर लेना। केमिकल फार्मूला फॉर वाटर इज़, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, H2O। विच ऑफ द फॉलोइंग वन द ऑरेंज कैप फॉर IPL 8, IPL 8 का याद नहीं करना आपको, जो 2020 में भी 21 में IPL हुआ था उसका याद करना है, और उसका मेरे को कमेंट में भी आपको बताना है कि कौन था IPL में पर ऑरेंज कैप का विनर और पर्पल कैप का विनर, दोनों का बताना है आपको। द पर्सनैलिटी नॉट कनेक्टेड विद 1857 म्यूटिनी, यानी कि 1857 के रिवॉल्ट जो हुए थे उसमें कौन सा इसमें से जो पर्सनैलिटी थी वो इन्वॉल्व नहीं थी, तो इसमें थे तात्या टोपे भी थे, जो कि महाराष्ट्र से लड़ रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, मंगल पांडे के कारण 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, और सुभाष चंद्र बोस इसमें नहीं थे। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ऑप्शन नंबर C, A और B दोनों सही हो जाएंगे। हाउ मैनी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन स्टेट ऑफ J&K, तो ये नहीं है इसमें से, अभी चेंज हो चुकी हैं, तो 20 हैं, 2 लद्दाख में हैं, कौन कौन सी है लद्दाख वाली ये बता देना आप मेरे को। अगला रीजनिंग है तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हु गिव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तो ये किसने बोला था, मैंने आपको बोला था स्लोगन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए फिर से एक क्वेश्चन मिल गया हमें। हु गिव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तो किसने बोला था, भगत सिंह ने बोला था, सुखदेव ने बोला था, या बाल गंगाधर तिलक, या राजगुरु, तो ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 81 है, ऑपोजिट बताना, हमें जो वर्ड इंट्रोडक्शन का ऑपोजिट बताना है, तो इंट्रोडक्शन क्या होता है कि जिसको इंट्रोड्यूस करना, तो कंक्लूजन होता है एंड करना, तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा इंट्रोडक्शन का। द मोस्ट अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन इज, कलेक्टिव नाउन पूछना है इसमें, तो अ डैश ऑफ कैटल, तो इसमें होता है अ स्वॉर्म ऑफ कैटल, 82 का ऑप्शन नंबर C। राज रंगनी द फेमस क्रोनोलॉजी ऑफ कश्मीर किंग्स वाज रिटन बाय, तो आपको याद रख लेना कि जो कश्मीर की J&K की हिस्ट्री है वो राज रंगनी से ली गई है, और इसको किसने लिखा था कल्हण ने।
विटामिन डी डेफिशिएंट पेशेंट इज़ रिकमेंडेड। आपको पता है विटामिन डी कहाँ से मिलती है, सभी को पता होगा, सन से। तो इसमें सन बाथ रिकमेंड करा जाता है और इससे जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है ये होती है हमारी रिकेट्स। ये याद कर रखना है आपको। इंडिया इज सेकुलर स्टेट, इट मीन्स दैट द इंडियन स्टेट फेवर्स नो पर्टिकुलर रिलीजन। सेकुलर का मतलब ये होता है कि जहाँ पर किसी भी रिलीजन के साथ भेदभाव ना करा जाए। क्वेश्चन नंबर 85, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। कार को हम गैराज में पार्क करते हैं, तो एरोप्लेन में किसको करेंगे? एरोप्लेन को हम करेंगे हैंगर में पार्क। हैंगर बोला जाता है जहाँ पर एरोप्लेन को पार्क करा जाता है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? कॉल्ड टाका। ये अगला 90 क्वेश्चन रहने दो, ये करंट अफेयर का है तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है 2016 की करंट अफेयर पढ़ने की। द फोर्स इन्वॉल्व इन फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम ए ट्री। काफ़ी क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सभी को पता होगा, सभी ने पढ़ा होगा क्लास 8th में। द फ्लाइट हैड टेकन ऑफ बिफोर आई रीच्ड द, मैंने पहले बता दिया, रीच्ड इसमें आएगा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, आई रीच द एयरपोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज एज एन एनेस्थेटिक, और इसमें आ जाएगा एनेस्थेटिक के रूप में किसको यूज़ करा जाता है? तो करा जाता है क्लोरोफॉर्म को। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है या आपको लग रहा है मैं गलत बता रहा हूँ तो आप कमेंट में पूछ लेना या मेरे को करेक्ट भी कर सकते हो। अभी मैं सारे क्वेश्चन ठीक कर दूँ ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ तो गलती हो ही जाती है छोटी मोटी, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा सभी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन के साथ राइट बताए जाएँ। तो लैक ऑफ डैश कॉजेज डिजीज़ डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ किसकी कमी से होती है? तो इंसुलिन की कमी से आपको डायबिटीज़ होती है। अगला क्वेश्चन 92 है, नियरेस्ट वर्ड बताना है, यानी कि सिमिलर वर्ड बताना है, यानी कि सिनोनिम बताना है, कुछ भी लिख सकते हैं इसकी जगह। तो फीबल का सिनोनिम क्या होता है? वीक। ऑप्शन नंबर बी। एफडीआई का फुल फॉर्म पूछिए तो इसकी फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट फॉर्म के रिलेटेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज गिवन आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कौन सी गैस को छोड़ते हैं? तो छोड़ते हैं ऑक्सीजन को। 98 रीजनिंग क्या है अभी? हु अमंग द फॉलोइंग हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन थी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो वुमेन थी फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थी? तो ये थी हमारी एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 100 है, हु इज़ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये स्टेट एंड कैपिटल से क्वेश्चन है और तो आप बता देता हूँ, चलो ईटानगर है इसका, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। और बाकी जितनी भी स्टेट एंड कैपिटल है वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो में एक पर्टिकुलर मैप के साथ, और आपको बिल्कुल याद करवा दूंगा वीडियो में, इसकी टेंशन मत लो। और तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो यार प्लीज़ लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो जो तैयारी कर रहे हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन की, और उनको भी बता दो कि ये कोर्स है वो इस चैनल पर स्टार्ट होने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो यार कमेंट में बता दो कि कोई गलती हुई है या कुछ भी। और टेलीग्राम को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और इंस्टाग्राम पर भी आप डीएम कर सकते हो मुझे। तो कोई भी अगर डाउट है या कुछ भी डिस्कशन वगैरह करनी है तो मेरे को कर सकते हो। और चलिए मिलते हैं आपसे अगली कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।